एक लड़की सड़क पर जल्दी जल्दी चलते हुए जा रही थी। तभी अचानक उसका किसी से जोरदार टकराव हो गया। लड़की घबराकर तुरंत सिर उठाती है, लेकिन सामने खड़े आदमी को देखते ही खुद डर जाती है। वह आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि फुजी ग्रुप का मालिक था। लेकिन जैसे ही मालिक ने लड़की का चेहरा देखा, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि लड़की बिल्कुल उसकी मरी हुई पत्नी जैसी दिखती थी। वह लड़की से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही लड़की माफी मांगकर जल्दी से वहां से चली गई। मगर जाते जाते मालिक चुपके से उसके बाल का एक रेशा निकाल लेता है। उसे शक होने लगा था कि यह लड़की उसकी 20 साल पहले खोई हुई बेटी हो सकती है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाकर डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया। फिर उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा कि वह लड़की यहाँ किस लिए आई थी। तब पता चला कि लड़की कंपनी में गरीब छात्रों के लिए निकली नौकरी के इंटरव्यू में आई थी। असल में लड़की की जिंदगी बहुत दर्द भरी थी। 4 साल पहले जब वह यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लेकर खुशी खुशी घर लौटी थी, तो घर के अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर मातम में डूबा हुआ था। दीवार पर उसके माता पिता की श्रद्धांजलि तस्वीरें लगी थीं। नौकरानी ने रोते हुए बताया कि पिछली रात उसके माता पिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई। यह सुनते ही लड़की टूट गई। लेकिन तभी नौकरानी उसकी छोटी बहन को उसकी गोद में देते हुए बोली, अब से इसका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। उस दिन के बाद लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। घर में सिर्फ 1000 रुपए बचे थे। उसे अपनी पढ़ाई भी संभालनी थी और छोटी बहन की जिम्मेदारी भी उठानी थी। मजबूरी में उसने अपने सपनों की यूनिवर्सिटी छोड़ दी और एक सस्ते कॉलेज में दाखिला ले लिया। दिन में वह पढ़ाई करती और रात में छोटे मोटे काम करके बहन का पेट पालती। 3 साल की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार वह ग्रेजुएट हो गई। उसकी हालत देखकर उसके टीचर ने उसे फुजी ग्रुप की नौकरी के बारे में बताया। लेकिन इंटरव्यू देने पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके माता पिता असल में जिंदा हैं। यह सुनकर लड़की सीधे दिए गए पते पर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि उसके माता पिता और उनकी दूसरी बेटी खुशी से रह रहे हैं। तभी उसने उनकी बातें सुन ली। वे कह रहे थे कि लड़की उनकी असली बेटी नहीं है। उसे तो वे कूड़े के ढेर से उठाकर लाए थे और उनकी असली बेटी ने उसकी जगह लेकर बड़े कॉलेज में पढ़ाई की। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। वह रोते हुए बोली, आज से मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। अगले दिन लड़की इंटरव्यू देने फिर कंपनी पहुंची, लेकिन उसकी नकली बहन भी वहां आ गई। वह सबके सामने लड़की की बेइज्जती करने लगी। उसने लड़की का रिज्यूमे फाड़ दिया और उस पर गलत चरित्र होने का आरोप लगाने लगी। इतना ही नहीं, उसके पालक माता पिता भी वहां आ गए और छोटी बच्ची को उसकी बेटी बताने लगे। अब पूरी कंपनी लड़की को गलत समझने लगी। मैनेजर ने गुस्से में सिक्योरिटी बुला ली। गार्ड्स ने लड़की को पकड़ लिया। मैनेजर डंडा उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक कंपनी का मालिक वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उसे सच पता चल चुका था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खोई हुई बेटी थी।